गुजरात में चांदीपुर वायरस बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। आखिर ऐसे में अपने बच्चों को बचाएं तो कैसे बचाएं? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। बच्चों में फैलने वाला चांदीपुर वायरस क्या है, इससे कैसे बचें, क्यों गुजरात में हड़कंप मचा हुआ है, कितना खतरनाक है चांदीपुर वायरस। इसके खतरनाक होने का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस बीमारी में मृत्यु दर 85% से अधिक है। यानी अगर 100 बच्चे इस बीमारी से प्रभावित होते हैं तो 85 बच्चों की मृत्यु हो रही है। इसलिए इसकी भयानकता वाकई डराने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या है इसका इलाज। गुजरात में पिछले 2 हफ्तों में चांदीपुर वायरस से 6 बच्चों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि क्या इन बच्चों की मौत चांदीपुर वायरस के कारण हुई है, इसका पता लगाने के लिए गुजरात सरकार ने बच्चों के खून के नमूने जांच के लिए पुणे के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा है। मच्छर जनित इस बीमारी का शिकार होने वाले बच्चों की 24 से 48 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी से पीड़ित बच्चों में मृत्यु दर 85% है। यह बीमारी की गंभीरता को दर्शाता है। मानसून के दौरान वायुमंडल में नमी के चलते मक्खियों, मच्छरों और कीड़ों का प्रकोप अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। ऐसे में संक्रामक रोग तुरंत फैल जाते हैं। आखिर किससे और कैसे फैलता है चांदीपुर वायरस? चांदीपुर वायरस ऐसी संक्रामक बीमारी है जो सैंड फ्लाइट के काटने से फैलता है। गुजरात के अरावली और साबरकांठा जिले में पाए गए प्रभावित बच्चों के लक्षणों से डॉक्टरों को लगने लगा है कि उनकी मौत चांदीपुर वायरस के कारण हुई होगी। जून के अंत से अक्टूबर तक मामले घटित होने की आशंका सबसे अधिक रहती है। चांदीपुर एन्सेफेलाइटिस एक वायरस है। इसका पता पहली बार 1965 में नागपुर क्षेत्र के चंडीपुर इलाके में मरीजों के रक्त सैंपल की जांच से पता लगा था, इसलिए इसका नाम चांदीपुर पड़ा। चांदीपुर वायरस रेत मक्खी के काटने से फैलता है। सैंड फ्लाई मच्छर से छोटी मक्खी होती है और इसका रंग रेत जैसा होता है। मक्खी के पंख बालों वाले होते हैं। मक्खी का आकार 1.5 से 2.5 मिलीमीटर होता है। भारत में रेत मक्खियों की कुल 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। सैंड फ्लाइज रात में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं और उनके काटने से बहुत दर्द होता है। वे नग्न आंखों से मुश्किल से ही दिखाई देती हैं। दिन के दौरान रेत की मक्खियां अंधेरे स्थानों, दीवारों और दरारों में रहती हैं। ये मक्खियां रात में सक्रिय होती हैं और घर में लोगों को काटती हैं। मादा मक्खी को अंडे देने के लिए हर 3 या 4 दिन में रक्त की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये बीमारी मुख्य रूप से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में पाई जाती है, लेकिन वर्तमान में शहरी क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों में भी मरीजों की संख्या अधिक पाई जा रही है। अब देखते हैं चांदीपुर वायरस के फैलने के लक्षण क्या हैं। गुजरात में मृत बच्चों के माता पिता को इस बीमारी के बारे में पता नहीं था, लेकिन बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर वे उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए। हालांकि आखिर में कुछ बच्चों की जान बच नहीं सकी। डॉक्टर बताते हैं कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को हमारे अस्पताल में लाए। उन्हें बताया गया कि उन्हें तेज बुखार, दस्त, उल्टी है। 24 घंटे के भीतर बच्चों को मस्तिष्क का दौरा पड़ा और गुर्दे और हृदय पर तेजी से असर पड़ा। इसलिए हमने बीमारी का निदान किया। जापानी एन्सेफेलाइटिस या चांदीपुर के रूप में हमें लगता है कि यह एक वायरस हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि पिछले साल हमारे पास चांदीपुर वायरस का एक पॉजिटिव केस आया था। बरसात का मौसम भी है। इस मौसम में चांदीपुर संक्रमण के मामले देखे जाते हैं। क्या चांदीपुर वायरस संक्रामक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? चांदीपुर वायरस आमतौर पर सैंड फ्लाइज और कभी कभी मच्छरों द्वारा फैलता है। ये मक्खियां घरों की दीवार, दरवाजों में खाली जगह या मिट्टी के घरों की दरारों में पाई जाती हैं। सैंड फ्लाइज का संक्रमण सीमेंट की छत वाले घरों की दरारों में भी पाया जा सकता है। यदि आसपास कीचड़ और धूल है तो कम रोशनी वाले या कम धूप वाले अंधेरे कमरों में भी सैंड फ्लाइज का प्रजनन हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह कोई महामारी वाली बीमारी नहीं है। अगर एक बच्चे को यह हो जाए तो यह दूसरे बच्चे को संक्रमित नहीं करती, लेकिन अगर किसी संक्रमित बच्चे को काटने वाली मक्खी किसी स्वस्थ बच्चे को काट ले तो वह स्वस्थ बच्चा भी संक्रमित हो सकता है। फिलहाल वहीं किसी खास गांव या इलाके में ज्यादातर मामले आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से मामले आ रहे हैं। इस बीमारी से प्रभावित बच्चों में मृत्यु दर लगभग 85% है। इसका मतलब है कि चांदीपुर वायरस की चपेट में आने वाले 100 बच्चों में से केवल 15 को ही बचाया जा सकता है। 9 साल से 14 साल की आयु के बच्चे जो मिट्टी के घरों या गंदे इलाकों में रहते हैं, उनमें दूसरों की तुलना में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिससे वे बीमारी से लड़ने में कम सक्षम होते हैं। अब देखते हैं कि चांदीपुर वायरस का इलाज क्या है। डॉक्टरों के मुताबिक इस वायरस का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। इस वायरस का इलाज लक्षणों के आधार पर होता है। इस बीमारी का अभी तक कोई टीका नहीं खोजा जा सका है। प्राथमिक लक्षणों के आधार पर बीमारी का इलाज किया जा रहा है अभी तक। चांदीपुर वायरस से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। घर और आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। मच्छरदानी में सोएं। ध्यान रखें कि आसपास पानी जमा न हो। मच्छर और मक्खी के उपद्रव से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सैंड फ्लाई मक्खी इस रोग की वाहक है
और यह उत्पत्ति स्थान से अधिक दूर तक नहीं जा सकती, इसलिए इसे नियंत्रित करना आसान है। यदि गांव में घर हो तो पशुपालन एवं अन्य अंधेरे स्थानों पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। आवासीय क्षेत्र में अच्छी साफ सफाई कराई जाए, घर की दीवारों और दरारों को सील कर दें और पालतू पशुओं के बाड़े और मुर्गों के मल को रहने वाले घर से दूर रखें। खाने पीने का सामान खुला न रखें। जो ये सावधानियां इन्हें बरतते रहेंगे तो चांदीपुर वायरस के अफेक्ट से बचे रहेंगे। चांदीपुर वायरस ही नहीं, इस मौसम में जो बरसात का मौसम है, इस मौसम में कई तरह के वायरस मक्खियों और मच्छरों से फैलते हैं, तो इनसे भी आप बचे रहेंगे। वैसे भी ये मौसम बहुत ज्यादा संक्रमण का मौसम कहलाता है, इसलिए साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।